कहानी की शुरुआत होती है सेथ और एमी को दिखाते हुए जो मुर्दा घर में काम करते हैं। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि सेथ एमी को प्यार करता है और एमी भी उसे लाइक करती है, पर अभी तक सेथ ने उसे अपनी दिल की बात नहीं बताई होती। अगले दिन एमी का बर्थडे था और एमी की शिफ्ट भी खत्म होने वाली थी, इसीलिए एमी जाने वाली होती है। तभी सेथ एमी को एडवांस में बर्थडे विश करता है, जिसे देख एमी काफी खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। पर एमी को अब जाना था क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी थी। एमी सेथ को भी पार्टी में इनवाइट करती है, पर सेथ को काफी काम करना था, इसीलिए वो नहीं जा सकता था। हॉस्पिटल में मुर्दाघर सेक्शन को संभालने वाला यानी इन दोनों का बॉस होल्डन भी एमी को बर्थडे विश करता है। इसके बाद इन्हें न्यूज दिखती है कि ब्लैकवेल होटल में एक सीरियल किलर ने कई लोगों को मार दिया है और वो खुद भी ब्लैकवेल होटल में मरा मिला। यानी कि अब हॉस्पिटल में 9 लाशें आने वाली थी, जिसका मतलब कि सेथ का काम बढ़ गया था। सेथ अकेला ये सब नहीं कर सकता था, इसीलिए एमी अपनी बर्थडे पार्टी को कैंसिल करती है और अपने दोस्तों को कॉल करके बताती है कि वो आज अपनी बर्थडे पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती। इधर होल्डन सेथ को टीज करता है और कहता है कि तुम एमी को अपनी दिल की बात कब बताने वाली हो। दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस में हम ये देखते हैं कि सीरियल किलर में अभी भी थोड़ी जान बची है, इसीलिए डॉक्टर्स उसे शॉक देकर बचाने की कोशिश करते हैं। इन्हें भी ये बात पता होती है कि ये आदमी सीरियल किलर है, पर ये अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। खैर ये सीरियल किलर को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर ये नहीं बच पाता। अब सारी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, जहां एमी और सेथ सीरियल किलर की बॉडी को लाने लगते हैं और एलिवेटर में बॉडी डालते हैं। इस दौरान सेथ बाहर ही रह जाता है और सीढ़ियों से आने को कहता है। यहाँ एमी देखती है कि अभी अभी इस सीरियल किलर का हाथ हिला, पर ये चीजें एक न्यू बॉडी के साथ होना नॉर्मल है। ये देखकर एमी डरती डरती सीरियल किलर की बॉडी को बाहर निकालती है। तभी सेथ पीछे से आकर एमी को डरा देता है। इसके बाद ये इसकी बॉडी का वजन और साइज नापते हैं, जो कि 323 किलो होता है और हाइट 7 फीट होती है। एमी को लगता है कि सीरियल किलर विस्पर कर रहा है, इसीलिए वो उसके मुंह के पास आकर देखती है, लेकिन तभी वो खून की हल्की सी वॉमिट करता है, जिससे एमी डर जाती है। पर सेथ एमी को शांत करता है और बताता है कि ये बस एक डेथ रैटल था, जो डेड बॉडीज को होना आम बात है। अब सेथ एमी से घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि इन्होंने सभी बॉडीज को मुर्दाघर में रख दिया था। एमी जाने लगती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नाम लिया। जैसे ही एमी अंदर जाती है और कहती है, होल्डन क्या ये तुम हो? तभी ये सभी डेड बॉडीज जाग जाती हैं, जिससे एमी शॉक हो जाती है। पर ये सभी एमी के दोस्त थे, जो एमी का बर्थडे खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसे सरप्राइज दिया। एमी ये देखकर काफी खुश होती है। इनमें से एक एमी का भाई विल था और एमी की फ्रेंड्स, जिनमें केला, तमारा और तमारा का बॉयफ्रेंड कार्टर था। ये सभी एमी को विश करते हैं। जिसके बाद एमी ये सोचती है कि उसका भाई यहाँ कैसे आया, जबकि इन दोनों में एमी की जॉब को लेकर आनाकानी होती रहती है। यहाँ पर तमारा होल्डन से सीरियल किलर के बारे में पूछती है, तो इस पर होल्डन कहता है कि अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो सेथ और एमी से बात करो, क्योंकि वो ही उसकी बॉडी को यहाँ लाए थे। अब तमारा वॉशरूम की ओर जाने लगती है और पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड कार्टर भी जाता है। तभी सेथ यहाँ आता है, जिससे एमी सभी को इंट्रोड्यूस कराती है। इस बीच सेथ और एमी का भाई विल बातें करते हैं, जिसमें विल कहता है कि मेरी बहन तुम्हें लाइक करती है और अपने काम को भी, पर वो इससे ज्यादा डिजर्व करती है। मेरे ख्याल से एमी को कहीं और जॉब करनी चाहिए जहाँ उसे ज्यादा सैलरी मिले। ये सब बातें सुनकर सेथ को अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चला जाता है। ये देखकर एमी विल के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने सेथ से क्या कहा था। इस पर विल कहता है कि हम बस बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में। ये सुनकर एमी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अब यहाँ हमें विल के भाई से पता चलता है कि एमी ने मेडिकल कॉलेज ड्रॉप किया था और यहाँ जॉब करने लगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। पर एमी को इसका दुख नहीं है, बल्कि वो अपनी लाइफ और जॉब दोनों से खुश है, इसीलिए एमी विल पर गुस्सा करती है। इसके बाद एमी बाहर चली जाती है और विल उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर सेथ एक डेड बॉडी में नीला लिक्विड भरने लगता है। दूसरी तरफ तमारा और कार्टर उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर तमारा और कार्टर को सीरियल किलर की डेड बॉडी मिलती है। तमारा उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने भी वो न्यूज सुनी थी जिसमें इस सीरियल किलर ने 9 लोगों को मार दिया था। तमारा सीरियल किलर की डेड बॉडी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करती है, तो कार्टर उसे रोकता है, पर नशे की हालत में तमारा नहीं रुकती। कुछ देर बाद तमारा और कार्टर इलू इलू करने लगते हैं और इधर विल और केला भी शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ तमारा और कार्टर बिजी थे। तभी तमारा देखती है कि सीरियल किलर की बॉडी गायब है। तभी लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद तमारा कार्टर से माचिस लेती है। जैसे ही ये पीछे मुड़ते हैं तो इन्हें सीरियल किलर दिखता है, जो किसी तरह वापस से जिंदा हो गया था। सीरियल किलर इन दोनों पर हमला कर देता है, पर तमारा किसी तरह बचकर भाग जाती है। इधर सीरियल किलर
अपनी मॉम की डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिससे उसे वही चीजें याद आने लगती हैं जब उसकी माँ उसे कहा करती थी कि लोगों की गलतियों और उनके पापों को देखो और सजा दो। कार्टर घायल पड़ा था, वो भागने की कोशिश करता है पर सीरियल किलर उसे उठाकर फेंकता है। इसके बाद ये यहाँ पर पड़े एक मास्क को पहन लेता है और सभी को मारने के लिए एक हथियार चुनता है। दूसरी तरफ एमी विल और केला को देख लेती है, जिसके बाद वो रुक जाते हैं। इधर होल्डन को तमारा की चीखने की आवाज आती है, वो उसे देखने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ उसका सामना सीरियल किलर से होता है। इससे पहले कि होल्डन कुछ समझ पाता, सीरियल किलर अपने हैंगर से होल्डन को खींचकर गिरा देता है। होल्डन चीखने चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एमी, विल और केला तीनों नीचे आते हैं, जहाँ एमी कहती है कि बॉडी कहाँ गई। केला कहती है कौन सी बॉडी। इस पर एमी बताती है कि उसी सीरियल किलर जेकब की बॉडी जिसने ब्लैक वेल होटल में 9 लोगों को मार दिया था। विल को यहाँ खून लगा हुआ दिखता है, जिस पर एमी उसे खोलती है और जब ये उसे बाहर निकालते हैं तो मरे हुए कार्टर को देखकर इनकी चीख निकल जाती है। तभी यहाँ की लाइट फिर से चली जाती है। इनके पास इनका फोन नहीं था, क्योंकि फोन्स को होल्डन के लॉकर में रखना पड़ता था। इसीलिए एमी अपने भाई से लाइटर मांगती है और टॉर्च ढूंढती है। दूसरी तरफ सेथ को भी पता नहीं चलता कि आखिर लाइट कैसे चली गई, इसीलिए अब वो लाइट को चेक करने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने फ्यूज ही खराब कर दिए हैं। इधर एमी को होल्डन की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। ये यहाँ से निकलते हैं तो इन्हें तमारा मिलती है, जो किसी तरह इन्हें बताने की कोशिश करती है कि जब मैं और कार्टर इंटीमेट हो रहे थे तो अचानक सीरियल किलर जिंदा हो गया था। केला कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर तमारा अपनी एक थ्योरी देती है और कहती है कि जरूर सीरियल किलर ने अपने मरने का नाटक किया होगा ताकि वो जेल जाने से बच सके। यहाँ एमी को अचानक सेथ का ध्यान आता है, इसीलिए ये सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सेथ का सामना अचानक सीरियल किलर से हो जाता है। सीरियल किलर सेथ पर अटैक कर देता है, पर सेथ बचकर भागने लगता है। इधर एमी और विल एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जो दूसरी तरफ से लॉक्ड था। तभी सेथ इस दरवाजे को दूसरी तरफ से चाबियों की मदद से खोलता है और फाइनली इस तरफ आ जाता है। सेथ इन्हें बताने लगता है कि सीरियल किलर सच में जिंदा हो गया है। तभी सीरियल किलर पीछे से सेथ को पकड़ लेता है, पर विल उसकी मदद करता है। इसके बाद ये सभी भाग जाते हैं। सीरियल किलर सीआईडी ऑफिसर दया से कम नहीं था, वो भी दरवाजा तोड़कर इस तरफ आ जाता है। अब विल अपनी बहन एमी को लेकर दूसरी तरफ से भागता है और सेथ तमारा को लेकर दूसरी तरफ से भागता है। बीच में केला वो अलग ही भटक जाती है, इसीलिए सीरियल किलर केला को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। इधर विल एमी को रोकता है और कहता है कि अगर तुम बाहर गए तो सीरियल किलर तुम्हें मार डालेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। सेथ और तमारा जहाँ छिपते हैं उसकी दूसरी साइड ही एमी और विल थे, जो सीरियल किलर को देखकर झुक जाते हैं। सीरियल किलर इन्हें ढूंढने लगता है, तभी एमी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि सेथ और तमारा भाग सके। पर जैसे ही तमारा भागने की कोशिश करती है, सीरियल किलर उसका गला काट देता है और मार देता है। इसके बाद फिर शीशा तोड़ता है और सेथ से भागने के लिए कहता है। सेथ इस तरफ आ जाता है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भागते हैं। पर तभी सीरियल किलर दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और विल पर अटैक कर देता है। अब विल को जब पता चला था कि कार्टर मर गया है, तो उसने उसी टाइम अपने पास एक चाकू रख लिया था, जिससे वो सीरियल किलर पर अटैक कर देता है। पर सीरियल किलर उसी चाकू से विल को स्टैप कर देता है। विल इनसे भागने के लिए कहता है, जिस पर सेथ एमी को लेकर भाग जाता है। अब सेथ एमी से कहता है कि हमें भागना होगा, पर एमी कहती है नहीं, मेरा भाई जिंदा है और हम उसे बचाए बिना नहीं जाएंगे। ये दोनों पूरी तैयारी के साथ हॉस्पिटल के डाउन एरिया में आते हैं, जहाँ पर इन्हें विल मिल जाता है, जो अभी जिंदा था, पर विल के मुंह पर टेप लगा था। वो इन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। ये विल के मुंह से टेप हटाते हैं तो विल कहता है भागो, वो यही है। तभी नीचे से सीरियल किलर विल का पेट काट देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो एमी पर अटैक कर देता है। सेथ एमी को बचाने की कोशिश करता है, जिसमें वो खुद बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब एमी सेथ को लेकर भागने की कोशिश करती है और इस साइड आकर गेट को लॉक कर देती है, पर सीरियल किलर फिर से लेकर दया का नाम गेट को तोड़ देता है। एमी रोने लगती है क्योंकि अभी अभी उसने अपना भाई खो दिया था। सेथ एमी को संभालता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो। अभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ इनके सामने एक दरवाजा आता है। सेथ चाबियों की मदद से उसे खोलने की कोशिश करता है, पर तभी इन्हें आहट होती है कि सीरियल किलर इनके नजदीक आ रहा है। ये पैनिक हो जाते हैं और दरवाजे की सही चाबी को ढूंढने लगते हैं। तभी सीरियल किलर यहाँ आ जाता है और इनकी तरफ बढ़ता है, पर एमी दरवाजा खोल लेती है, जिसके बाद ये दूसरी साइड आकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। सेथ घायल था और उसे काफी दर्द भी हो रहा था, इसीलिए एमी उसके घाव पर दवा लगाने के लिए कहती है। सेथ एमी से कहता है कि क्या तुम्हें ये सब आता है। इस पर एमी उसे बताती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मैंने मेडिकल कॉलेज बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। अब एमी सेथ के घाव पर दवा
दवा लगा देती है और प्लान बनाती है कि ये खिड़की से बाहर निकलकर भाग सकते हैं। एमी खिड़की को खोलने की कोशिश करती है पर वो पूरी तरह से नहीं खुलती, इसीलिए सेथ उससे कहता है कि मेरी कार की चाबी लो और पुलिस की हेल्प लेकर आओ। सेथ जाने से मना करता है क्योंकि वो खिड़की से बाहर नहीं निकल सकता था। अब एमी सेथ को किस करती है, जिसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलती है, पर वो कुछ देर बाद वापस आती है और सेथ को बताती है कि सीरियल किलर बाहर ही है। तभी सीरियल किलर यहाँ आ जाता है और इन्हें ढूंढने लगता है। अचानक एमी सेथ से कहती है कि एक रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये दोनों जाते हैं और एमी वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर तभी दरवाजे की दूसरी साइड से सीरियल किलर एमी को स्टेप कर देता है। सेथ ये देखकर रोने लगता है और एमी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन एमी यहीं उसके हाथों में दम तोड़ जाती है और मर जाती है। इसके बाद सीरियल किलर सेथ को भी मारने की कोशिश करता है, पर सेथ भागकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है, जिसके दरवाजे को तोड़कर सीरियल किलर अंदर आता है और सेथ को उठाकर फेंकता है। सेथ अधमरी हालत में उसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सीरियल किलर उसे दबोच लेता है और फिर से नीचे पटक देता है। अब सीरियल किलर सेथ को मारने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है तो सेथ उसी नीले लिक्विड को सीरियल किलर की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। कुछ ही देर में ये लिक्विड उसकी पूरी बॉडी में भर जाता है और उसकी आंख से बाहर आने लगता है। इसी तरह से ये सीरियल किलर तड़प तड़प कर मारा जाता है। इसके बाद सेथ फाइनली अकेला जिंदा बच पाता है। सेथ अपनी कार लेता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे रोड बंद था, जिसे खोलने के लिए सेथ बाहर आता है और रास्ता खोलता है। जैसे ही वो पीछे अपनी कार की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि कार का पीछे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था, जिसका मतलब कि वो सीरियल किलर भी कार में आ गया था। सेथ डर कर पीछे हटने लगता है। तभी हम सेथ के पीछे सीरियल किलर को देखते हैं, जो सेथ को उसकी आंखें निकाल कर मार देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।